जाती है कंसिस्टेंसी की। आप जब इतना बड़ा मुकाबला, सात ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है, 7 महीने पहले जब 2023 में वो तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी, अपने होम ग्राउंड पर अगर आप वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला हार जाएं और भारतीय टीम जो कि वर्ल्ड की नंबर 1 टीम, वो उस वक्त किस अपने दौर से गुजरी, क्या उस वक्त में कहीं ना कहीं जो दिमागी स्थिति होती है, जो मनोदशा होती है, उन चीजों को कंट्रोल करते हुए T20 के लिए फोकस करना। और उस वक्त भी लगातार हिमांशु जी आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, कहीं ना कहीं इस तरीके की चर्चाएं चलने लगी कि T20 के वर्ल्ड कप में क्या विराट कोहली होंगे या रोहित शर्मा को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। हार्दिक पांड्या को जो है कप्तान की जिम्मेदारी बीच में दी गई, जो सेलेक्टर्स थे वो भी इतना कॉन्फिडेंट उस वक्त नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन उनकी तरफ से ये कहना, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं अपनी इच्छा जाहिर करना कि नहीं हम मुकाबला खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप का, हम चाहते हैं। आप कहीं ना कहीं अपनी पूरी लेगेसी लगा देते हैं, अपने जीवन में आपने जो कमाया है उस वक्त में आखिर में अगर ये सिचुएशन जो आज है वो नहीं होती, तब कितने बड़े क्वेश्चन मार्क्स खड़े होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि नहीं हम खेलेंगे और हम जीत दर्ज करेंगे। और इसीलिए मुझे लगता है कि विराट कोहली, हमने जब रोहित शर्मा की वो तस्वीरें देखी कि जब वो मिट्टी को वहां चखते हैं, जब वो झंडा वहां पर गाड़ते हैं, तो वो चीजें उन्होंने कहीं ना कहीं बताई कि कैसे उस जज्बे के साथ, उस लेगेसी को उन्होंने पूरी तरह दांव पर रखकर उस जीत को उन्होंने हासिल किया है। अनामिका जी, आप इससे इत्तेफाक रखती हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क आप कहीं ना कहीं लेते हैं। एक छोटा सा सेंटेंस बीच में जी जी जी, मैं एक बीच में छोटा सा जी हिमांशु जी, एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा कि आपका चैनल और आप जिम्मेदार है मेरे को बहुत सारी गालियां दिलवाने के लिए, क्योंकि आप ही के चैनल पे बैठ के उसके बाद में हार के बावजूद भी मैंने इसी टीम और इसी सिलेक्टर्स के अंदर में अपना विश्वास जाहिर किया था। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, पर आप ही के चैनल पे बैठा था और बहुत सारी डिबेट मैंने अर्नब के साथ की थी, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हुए थे और लोगों ने कहा था कि क्या कर रहे हैं आप। पर मैं आज फिर आपको कह रहा हूं कि हार और जीत का जो बीच का जो एक जर्नी होती है, उसमें एक बहुत जरूरी चीज होती है विश्वास। अगर आप अपने खिलाड़ियों में, अपने सेलेक्टर्स में अगर विश्वास रखेंगे तो ये रिजल्ट जो आज आपको दिखाई दे रहा है वो 7 महीने क्या 6 महीने में मिलेगा। क्योंकि अगर विश्वास नहीं है इन्हीं लोगों में कि जैसे ही आप हारे आपने टीम चेंज कर दी, तो ये हमारे खिलाड़ी कभी भी वर्ल्ड लेवल पर परफॉर्म नहीं कर सकते। बहुत बदलाव T20 वर्ल्ड कप में इस बार देखने को मिला भी नहीं, और एक ऐसे प्लेयर ने वापसी की है जो अभी करीब 1.5 साल पहले एक ऐसे हादसे से गुजरे थे जिसको लेकर ये कहा जा सकता है कि वो मेंटली प्रिपेयर थे कि उन्हें टीम में वापसी करनी है, और जैसे ही वापसी की सीधे T20 वर्ल्ड कप मैच में उनकी वापसी हुई है। तो उनको भी पता था कि उनके कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और बखूबी निभाया भी उन्होंने उस चीज को। मैं ऋषभ पंत की बात कर रही हूँ, आप सब समझ के होंगे। मैं अनामिका जी के पास जाऊंगी। अनामिका जी, पूरा मैच आपने भी देखा होगा। मेरे फेवरेट हैं शुरू से, जब से वो पहली बार टीम में और सर जब उस हादसे से वो गुजरे थे, पूरा देश यही दुआ कर रहा था कि वो जल्दी से जल्दी उस हादसे से निकले, क्योंकि टीम इंडिया को उनकी जरूरत है। टीम इंडिया जानती है कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं और कैसा परफॉर्म करते रहे। युवा खिलाड़ी हैं, सबको जरूरत है उनकी। मैं आऊंगी सर आपके पास, अनामिका जी के पास जाती हूँ। पूरा मैच देखा होगा अनामिका जी आपने, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हर क्रिकेट फैन उस दिन आंखें गड़ा के बैठा हुआ था टीवी के सामने। जब पहला विकेट गिरा, दूसरा विकेट गिरा, वो शुरुआती ओवर में ही गिर गए थे, तो सबको ये लगा था कि बस तीसरा चौथा विकेट जल्दी गिरे, क्योंकि मिलर और क्लासन एक बहुत बड़ी चुनौती थे, डीकॉक बहुत बड़ी चुनौती थे। तो उस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा था? क्या आपने टीवी बंद कर दी थी? क्योंकि कई बार ऐसा होता है विकेट नहीं गिरते टीवी बंद कर देते हैं लोग, या अंधविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप क्या सोच रही थी? हाँ, हम लोगों के साथ एक चीज होती है, हम ना तो टीवी बंद करते हैं और ना ही कुछ और करते हैं। हम जल्दी से कलम ले लेते हैं और जो मन में आ जाते हैं वो लिख देते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि एक बदलाव, बहुत ज्यादा बदलाव वहां नहीं हुआ, लेकिन जहां बदलाव हुआ, अभी थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी कि उन्होंने मिट्टी को चखा और झंडे को गाढ़ा, और वो जो संकल्प था, जिस संकल्प के साथ दोबारा इस बार आकर के इस युद्ध को लड़ा, इसको युद्ध ही कहा जाएगा, क्योंकि पिछले बार जब हम 23 को याद करते हैं, जिस समय लोग बहुत नाराज भी हुए थे, और अभी वो बात भी आई कि हम उनके अंदर क्या था, बाहर से लोगों ने नाराज हो लिया, गुस्सा हो लिया, बहुत सारी कमियां क्रिकेटर्स की निकाल दी, उसको ये नहीं करना चाहिए था, इसको ये नहीं करना चाहिए था, इसको यहाँ होना चाहिए था, ये रणनीति गलत थी, इस तरह से ओपनिंग नहीं होनी थी, वहां ये नहीं होना था, बहुत सारी चीजें थी। लोग जहां इस बारे में बात कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के जब ये टीम इस बार उतरी है, तो वो बदलाव क्या था, वो बदलाव मैं आपको बताती हूँ, और वो बदलाव मैं इन पंक्तियों से कहना चाहती हूँ। जब उसी बात से लेते हैं कि उन्होंने इस बदलाव के बाद जो जीत हासिल की और उसके बाद जाकर के धरती को अपने माथे से लगाया और झंडे को वहां फहराया और उस संकल्प को बताया कि वो बदलाव क्या था। सुनना के
वार पीठ पर जो करता था हर वो खंजर बदला है, वार पीठ पर जो करता था हर वो खंजर बदला है, वक्त का तेवर देख के यारो अपना तेवर बदला है, और उम्मीदें भर ली मन में और कमजोरी को ताकत दी। निसंदेह ये सत्य है कि पिछले बार कहां कहां कमियां रह गई थी, किसको कैप्टन होना चाहिए था, कहां क्या नहीं होना चाहिए था, उन सब कमियों को दूसरी बार में, इस बार में दूर किया जाना चाहिए। उस बदलाव के साथ अंदर एक संकल्प भी, और भारत विश्व विजेता है ये सब जानते हैं, भारत एक बड़ी टीम है ये सब जानते हैं, तो उस टीम का मान वापस से रखने के लिए जो किया गया कि वार पीठ पर जो करता था हर वो खंजर बदला है, वक्त का तेवर देख के यारो अपना तेवर बदला है, उम्मीदें भर ली मन में और कमजोरी को ताकत दी, अश्क आंख के पोछे हमने और मुकद्दर बदला है, अश्क आंख के पोछे हमने और मुकद्दर बदला है। और मुकद्दर इस प्रकार से बदला है कि प्यार से तान मिलाओगे तो प्यार की सरगम पाओगे। ये जिन लोगों ने, ट्रोलर्स भी दो तरह के होते हैं, एक जो नाराज हो गए थे, जो खुद भी रोने लग गए थे, एक वो जो इस बात के लिए गुस्सा कर रहे थे, गालियां दे रहे थे। कहीं ना कहीं अभी आपने बताया आपके चैनल पर आकर के उनको भी ट्रोल किया गया क्योंकि वो बात इस तरह की हो रही थी, लेकिन एक और थे जो ये कह रहे थे, मैं उनकी बताती हूँ, जो तीसरा था कि प्यार से तान मिलाओगे तो प्यार की सरगम पाओगे, अपने दिल के लाल किले पर हमको परचम पाओगे, और यदि क्रिकेट को युद्ध समझकर धमकी देने आओगे तो भारत के इन नायक को, जिनकी आज विक्ट्री परेड में हम यहाँ एकत्रित हैं, तो भारत के इन नायक को परमाणु बम पाओगे। और निसंदेह परमाणु बम की तरह ही ये यहाँ पर कार्य हुआ है, और भारत देश के गौरव को इस प्रकार से बढ़ाया गया है। और अब मैं तो लगातार आपके चैनल पे देख रही हूँ, ये जो नरमुंड है ये जो खुशी है, जो लोग इकट्ठे हुए हैं और किस प्रकार से इस खुशी को एक दूसरे से बांट रहे हैं, और हम भी यहाँ एक दूसरे के साथ खुशी बांट रहे हैं, तब पंक्तियां याद आती है कि जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहाँ सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है, धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, हमें है गर्व जिस पर, वो हमारा देश भारत है। ये हमारा देश भारत है जो आज एक साथ इस बड़ी जीत को मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित है। तो इसी के साथ साथ जो तस्वीरें हैं मुंबई से वो भी दिखा रहे हैं आपको हम, और कविताएं जो सुन रहे हैं आप वो भी आप में जोश भरने के लिए काफ़ी है, और जो शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं आप आज बिल्कुल आज के दिन पे मुफीद बैठ रही हैं। हालांकि इसी के साथ साथ जो आपने जिक्र किया नरमुंडों का, तो जो मुंबई में तस्वीर दिखाई दे रही है वो बिल्कुल अंधेरा हो चला है, अब कुछ देर के बाद वहाँ से जुलूस निकलने वाला है। शेरो शायरी और कविताओं के बीच जिस तरीके से तस्वीरें निकल के सामने आ रही है वहाँ से वो भी दिखाएंगे दर्शकों को, क्योंकि सीधे मुंबई का रुख कर लेते हैं। अब सत्यप्रकाश जुड़ गया हमारे साथ। सत्यप्रकाश, अब तो हल्का अंधेरा हो गया है, उस वक्त आपने कहा था कि कुछ देर के बाद विजय जुलूस निकलने वाला है, फिलहाल क्या तैयारी और कितना वक्त अभी और लगेगा जुलूस को बाहर निकलने के लिए? सत्यप्रकाश, आवाज आ रही है आपको? सत्यप्रकाश के पास वापस चलें, हम तस्वीरें आपको दिखाएं, जरा देखिए किस तरीके से अंधेरा कुछ यहां पर हो चला है। और बड़ी बात आपको बताएं, क्योंकि जिस तरीके से जिस बस में सवार होकर तमाम जो खिलाड़ी हैं जो नरीमन पॉइंट पहुंच रहे हैं, जहां से शुरुआत होगी मरीन ड्राइव में, जहां पर पूरा ये जश्न होगा, जहां तमाम फैंस इंतजार कर रहे हैं, वहां पर उनकी बस भी लगातार फंस जा रही है। और जाहिर है इस तरीके की जाम की स्थिति है, लेकिन खिलाड़ियों को वानखेड़े स्टेडियम तक लेकर जाना है, पूरा जुलूस ये यहाँ पर निकलना है, पूरी विक्ट्री परेड वहां पर जो है वो होगी, और तमाम खिलाड़ियों का जो आदर सत्कार सम्मान यहाँ पर तमाम लोग करने के लिए इकट्ठा हुए हैं।